कही है दुष्ट नालायक पापी, ऐसी अबलाओं से तेरी मान मर्यादा बची हुई है ना, अब उसे भी तू खो देगा। आज उसी समय देखा भगवान कन्हैया ने कहा, देख जब एक हत्यारा पापी हो, दुष्ट हो, दुश्मन हो, उसे कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुमने उसे दुष्ट को, पापी को छोड़ दिया, दुश्मन को, तो पलट कर वार जरूर एक बार करेगा। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा क्या करें? भगवान कहते मार दो, लेकिन आज फिर कहते ब्राह्मण है। भगवान की बात नहीं समझ में आ रही अर्जुन को। भगवान से कह दिया अर्जुन ने कि हे प्रभु, मैंने तुम पर सौंप दिया, तुम जो करोगी करो। अब मैंने भार तुम पर सौंप दिया कि तुम्हें करना क्या है, वही करना है जो भगवान ने रच रखा है। जैसे ही आज उसके दिव्य मणि को निकाल कर हीन शक्तिहीन करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया, उसने पलट तो वार किया ना, ब्रह्मस्त्र तीर को छोड़ा और उत्तरा के गर्भ की ओर धधकते हुए गोले की तरह जा रहे। उत्तरा चीखी चिल्लाई, आज उसके गर्भ की ओर वो 5 बाण आग की तरह धधकते हुए चले आ रहे। उत्तरा भगी। यहाँ हस्तिनापुर के 5 पांडवों को राजकाज सौंप दिया, विजय हुई है पांडवों की, राजा बनाकर सब सौंप दिया। खुशी का माहौल आ गया, भगवान प्रस्थान करने लगे द्वारिका को। अब उसी भीड़ में इतनी भीड़ लगी थी गलियों में, भगवान रथ पर बैठे जा रहे थे द्वारिका। अब जैसे ही देखा कितनी भीड़ को चीरती हुई उत्तरा चली आई और भगवान की शरण में गिर गई और द्वारिकाधीश की, और कहने लगे हे मामा जी हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा मत करो, हमारे गर्भ की रक्षा करो, मेरा गर्भ जल जाएगा, मेरी आने की संतान पहले मेरे गर्भ में ही नष्ट हो जाएगी। उसी समय बोल पड़ी उत्तरा, क्या मामा यह क्या है गूढ़ भेद और नहीं समझ में आता है। चरणों में गिर करके कहने लगी हे द्वारिकाधीश, है मामा यह क्या गुड़ भेद है, मेरी नहीं समझ में आता, ये आग की तरह धधकते हुए मेरे गर्भ की ओर आ रहे, रक्षा त्राई माम करते हुए। द्वारिकाधीश ने कहा ये तो उत्तरा की, ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अरे राम राम। जैसे भगवान ने उसका सुरक्षा कवच बनाया, जो आग की तरह धधकते हुए गोले आ रहे थे, भगवान ने फूटे भर का रूप धारण किया और गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोले कन्हैया लाल की जय हो। प्रविष्ट हो गए। आज गर्भ की रक्षा की और रक्षा करने के बाद में समय व्यतीत हुआ, माँ उत्तरा के गर्भ से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है और पुत्र का नाम रखा गया है परीक्षित। परीक्षित नाम रखा गया। जैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ, मैया उत्तरा ने प्रेम पूर्वक से अपने पुत्र का लालन पालन किया। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था प्यारे, तो आज मैया आंखों के सामने उत्तरा ने क्यों, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित।
आज ये कथा सुना रहे थे कौन? श्री सुखदेव मुनि महाराज। जैसे ही धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होते जा रहे थे, अब धीरे धीरे बड़े हुए जब, तो मैया उत्तरा ने देखा माँ उत्तरा बूढ़ी हो गई। अब देखा राजा परीक्षित बड़े हो गए, कार्य करने वाले हो गए। अब उत्तरा ने देखा तो वहां क्या हुआ, हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को बना दिया गया। और जैसे ही राजा परीक्षित को राजा बनाया गया, और बनने के बाद में जब कोई राजा नया बनता था तो घोड़ी पे सवार होकर के विहार करने जरूर जाते थे, जंगल शिकार करने जरूर जाया करते थे। राजा परीक्षित वही काम करे कि आज घोड़ी पे सवार होकर के चल पड़े। जैसे ही चल पड़े, देखा क्या, एक रोज आके टिका साज सभी समान, वीर रजराज परीक्षित ने वन को किया बयान। राजा परीक्षित आज घोड़ी पे सवार होकर के जंगल की ओर चल रहे। जंगल की ओर चले हैं तो वहां देखा क्या, राजा परीक्षित चलते चलते देखा एक नगर में पहुंचे, जहां पर छोटी सी गैया, छोटा सा बैल, छोटी सी गैया, छोटा सा बैल आज एक दूसरे की ओर देख रहे, रो रहे थे। दुख पड़ा है, जब पापी पाप करते हैं इस धरती की हानि होती है ना, ग्लानि होती, कोई ना कोई आ ही जाता है रक्षा करने के लिए। कलयुग काला करूप चंडाल, कलयुग जो चल रहा है, एक कलयुग में कई गैया की कोई रक्षा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सुनिएगा इस कथा के माध्यम से। छोटा सा बैल, छोटी सी गैया, आज कारा करूप चंडाल कलयुग लिए धनमूसल से मारता हुआ बैल पर प्रहार कर रहा था, गाय पर। और जैसे ही प्रहार किया तो गैया चिल्लाने लगी, बैल भी चिल्लाने लगा, छोटा सा, रक्षा करो, रक्षा करो, कोई है? आज चिल्लाता रहा, लेकिन उसी समय परीक्षित की नजर पड़ गई। एक पग पर चल रहा है लंगड़ाते हुए, एक टूट गया। अब परेशान है, दोनों देख रहे एक दूसरे की ओर रो रहे। क्या कि एक पग चलता वृषभ अति दीना, वृषभ अति दीना।